Standard 5th, My English Book 5. The Little Red Hen. Dear students, today we are going to learn a story, The Little Red Hen. Listen carefully and read aloud with me. गौर से सुनिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए. बच्चों, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, किताबें हैं, तो उसे खोलकर बैठिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें जो अंग्रेज़ी के हुर्फ है, मैं उनके जो अल्फाज है, जो वर्ड्स है, उनके मैं आपको मानी बताने वाली हूँ. A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. One day she found a few grains of wheat. अच्छा, तो आज आइए मानी देखते हैं. A little यानी छोटा, रेड लाल कलर, hen यानी मुर्गी को hen कहते हैं. फार्म, lived on a farm यानी के खेत. A little red hen lived on a farm यानी एक छोटी सी लाल मुर्गी फार्म में रहती थी. With a cat, a dog and a duck यानी किसके साथ रहती थी वो? एक कैट के साथ, कैट यानी बिल्ली, डॉग के साथ, कुत्ते के साथ, और एंड अ डक यानी के बदख. कुत्ता, बिल्ली और बदक के साथ एक छोटी लाल मुर्गी खेत में रहती थी. वन डे यानी एक दिन. शी फाउंड यानी मिलना, यानी उसे मिला. अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट. फ्यू यानी थोड़े, ग्रेन्स यानी दाने, व्हीट गेहूँ. व्हीट का मतलब होता है गेहूँ. तो एक छोटी लाल मुर्गी जो कि खेत में कुत्ता, बिल्ली और बतख के साथ रहती थी, एक दिन उसे फार्म में कुछ क्या हुआ? गेहूँ के दाने मिले. Who will sow the wheat? she said. यानी वो जो लाल मुर्गी है उसने पूछा कि Who will sow the wheat? Who यानी कौन, सो यानी बोना, ज़मीन में जो हम बीज बोते हैं उसे सो कहते हैं. द व्हीट यानी वो लाल मुर्गी कहती है कि मुझे ये जो अनाज के दाने मिले, गेहूँ के दाने, इसको कौन ज़मीन में बोएगा. नॉट आई सेड द डक यानी उसमें से जो डक है वो कहता है कि मैं नहीं. नॉट आई सेड द कैट, कैट भी इनकार कर देती है. नॉट आई सेड द डॉग, और डॉग भी कहता है कि मैं नहीं. वेरी वेल देन said the little red hen, I will. so she sowed the wheat. तो लाल मुर्गी कहती है वेरी वेल देन यानी अच्छी बात है, कोई बात नहीं. आई विल यानी मैं करूँगी, और वो क्या करती है? बीजों को ज़मीन में बो देती है. जब कैट, डॉग और डक उस गेहूँ के दाने को ज़मीन में बोने से इनकार करते हैं, तो वो जो लिटिल रेड हेन होती है वो खुद ही क्या करती है? ज़मीन में बीजों को बो देती है. आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रीव टॉल. आफ्टर यानी बाद में, सम कुछ, टाइम यानी के वक्त, यानी कुछ. आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त बाद. द व्हीट ग्रीव टॉल. ग्रीव यानी बढ़ना और टॉल यानी ऊंचा, यानी कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो जो गेहूँ के जो दाना बोया था ज़मीन में वो ऊंचा हो जाता है. विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन यानी उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे दाने आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अनाज की बाली कहते हैं. हु विल कट द व्हीट? आज द लिटिल रेड हेन. अब जो लिटिल रेड हेन है वो फिर से पूछती है दोबारा, हु विल कट द व्हीट यानी हु यानी कौन, कट यानी काटना, व्हीट यानी जो ये गेहूँ की फसल तैयार हुई है इसे कौन काटेगा? नॉट आई सेड द डक. फिर दोबारा से डक यही कहता है कि मैं नहीं. नॉट आई सेड द कैट. नॉट आई सेड द डॉग. डॉग भी फसल को काटने से इनकार कर देता है. वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हेन, आई विल. सो शी कट द व्हीट. फिर दोबारा से मुर्गी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फसल को काट देती हूँ. और इस तरह दूसरे एनिमल्स के इनकार के बाद मुर्गी खुद ही फसल को काटती है. नाउ शी सेड, हु विल थ्रेश द व्हीट. अब मुर्गी कहती है हु विल यानी कौन करेगा. थ्रेश करना यानी कि जो फसल तैयार होती है उस फसल से
जो अनाज के दाने होते हैं उसे अलग करने का जो तरीका होता है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। हु विल थ्रेश द वीट, यानी ये जो फसल में वीट के दाने हैं, जो गेहूं के दाने हैं, उन्हें कौन अलग करेगा? नॉट आई सेड द डक, डक ने कहा मैं नहीं। नॉट आई सेड द कैट, कैट भी कहती है कि मैं भी नहीं करूँगी। नॉट आई सेड द डॉग, डॉग भी करने से इनकार कर देता है। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैंड, यानी मुर्गी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। आई विल, सो शी थ्रेश द वीट, यानी मुर्गी कहती है ठीक है कोई बात नहीं मैं करूँगी, और वो जो वीट है उसको थ्रेश करना शुरू कर देती है। और इस तरह से कैट, डॉग और डक के इनकार के बाद मुर्गी खुद ही फसल से दाने अलग करती है। When the wheat was threshed, she said, "Who will grind the wheat?" अब जो वीट है उसको थ्रेश करने का जो काम होता है वो पूरा हो जाता है, तो वो कहती है Who will grind the wheat? ग्राइंड करना यानी पीसना। वीट गेहूँ, गेहूँ को अब कौन पीसेगा? यानी गेहूँ का क्या करते हैं हम, आटा बनाते हैं ना, तो गेहूँ को पीसना होता है, तो वो कहती है Who will grind the wheat? Not I said the duck, डक फिर से इनकार कर देता है। नॉट आई सेड द कैट, कैट भी इनकार करती है। नॉट आई यानी मैं नहीं, सेड द डॉग। वेरी वेल देन शी सेड आई विल, यानी मैं करूँगी। सो शी ग्राउंड द वीट, और इस तरह से मुर्गी वीट को, गेहूँ के बीजों को पीसना शुरू कर देती है। When the wheat was ground into flour, यानी जब गेहूँ को पीसा जाता है तो उसके बाद ग्राउंड इनटू फ्लोर, फ्लोर यानी कि आटा, यानी गेहूँ को पीसने के बाद जब उसका आटा तैयार होता है, शी सेड हु विल बेक द ब्रेड। अब मुर्गी कहती है हु विल बेक द ब्रेड, बेक करना यानी सेकना, ब्रेड रोटी, तो अब इसकी जो रोटी या ब्रेड बनाया जाएगा इसे कौन बनाएगा, कौन सेकेगा? नॉट आई सेड द डक, मैं नहीं, ऐसा डक कहता है। नॉट आई सेड द कैट, कैट भी कहती है मैं नहीं। नॉट आई सेड द डॉग, डॉग कहता है मैं नहीं। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैंड, फिर लिटिल रेड हैंड कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। आई विल यानी मैं करूँगी। एंड शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड, यानी वो ब्रेड के पीसेस बनाती है। देन शी सेड हु विल ईट द ब्रेड, अब वो कहती है जब ब्रेड तैयार हो जाती है तो वो पूछती है हु, कौन, ईट यानी खाना, ब्रेड यानी जो मैंने ब्रेड बनाई हूँ वीट से, इसे कौन खाएगा? ओह आई विल सेड द डक, अब डक कहता है कि मैं। ओह आई विल सेड द कैट, अब कैट भी कहती है कि मैं, यानी मैं खाऊंगी। ओह आई विल सेड द डॉग, डॉग भी कहता है कि अब मैं खाऊंगा। ओह नो यू वॉन्ट, यानी नहीं तुम नहीं। सेड द लिटिल रेड हैंड, आई विल, लिटिल रेड हैंड कहती है कि नहीं तुम लोग नहीं, मैं करूँगी। एंड शी कॉल्ड हर चिक्स, चिक्स यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उन्हें चिक्स कहते हैं, तो मुर्गी क्या करती है अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है, बुलाती है। एंड दे ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड, और वो एट यानी खाना, तो वो सब मिलकर वो जो प्यारा सा लोफ बनता है ब्रेड का जो कि मुर्गी बनाती है, वो सब मिलकर खाते हैं। तो बच्चों फिर यहाँ पर बताया गया है कि जब मेहनत की बात आती है, जब काम करने की बात आती है तो कैट, डॉग और डक इनकार कर देते हैं, तो मुर्गी खुद सारे काम करती है। और जब ब्रेड तैयार हो जाती है तो जब वो पूछती है कि इसे कौन खाएगा, तो तीनों ही राज़ी हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें ब्रेड न देते हुए अपने चिक्स के साथ, बच्चों के साथ उस ब्रेड को खाती है। तो बच्चों ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नंबर द पिक्चर्स टू पुट देम इन द प्रॉपर ऑर्डर, ट्राई टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच, यानी यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स बताए गए हैं मुर्गी के, तो उन्हें नंबर बराबर देने हैं, यानी पहला कौन सा काम होगा। जैसे वो गेहूँ का बीज मिलने के बाद, गेहूँ के दाने मिलने के बाद वो किस तरह से
स्टेप वाइज नंबर वाइज काम करती है, वो तस्वीर को आपको नाम देना है और हर एक के बारे में एक सेंटेंस, एक जुमला लिखना है। झील की तस्वीरों को सही तरतीब में लगाने के लिए उन्हें नंबर दीजिए। हर तस्वीर के बारे में 1-2 जुमले लिखने की कोशिश कीजिए। यानी आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स है इसमें सबसे पहले मुर्गी क्या करेंगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है कि मैंने नीचे के पिक्चर को 1 नंबर दी। यानी वो सबसे पहले क्या करती है, बीज को बोती है। उसके बाद वो जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसे काटती है। उसके बाद उसको बीज दाने अलग करती है। फिर वो उन बीजों को चक्की में पीसती है और गेहूं के बीजों को पीसने के बाद जब आटा तैयार हो जाता है तो वो उसका ब्रेड तैयार करती है और ब्रेड तैयार होने के बाद वो अपने बच्चों के साथ उस ब्रेड को खाती है। इस तरह से हमें इस तस्वीर को बराबर से नंबर देने हैं। अब जब हम इन तस्वीरों को नंबर देंगे तो हर तस्वीर के बारे में हमें एक सेंटेंस लिखना है। जैसे नंबर 1 तस्वीर में वो ज़मीन में बीज को बो रही है, तो हम उसके बारे में क्या सेंटेंस लिखेंगे, द लिटिल रेड हैन सोड द व्हीट। सोड यानी बोना, ज़मीन में बोना। सेकेंड जो पिक्चर है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शी कट द व्हीट, यानी जो व्हीट की फसल तैयार हुई उसे वो क्या कर रही है, काट रही है। नंबर 3 पिक्चर्स के लिए हम सेंटेंस देंगे, शी थ्रेश्ड द व्हीट, यानी वो व्हीट को थ्रेश कर रही है, फसल से बीज के दाने अलग कर रही है। नंबर 4 के लिए हम देंगे, शी ग्राउंड द व्हीट। अब वो व्हीट का जो आटा तैयार होगा, जो फ्लोर तैयार होगा, उसके बाद नंबर 5 पिक्चर में वो क्या कर रही है, ब्रेड बना रही है। तो हम इस तस्वीर के लिए क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड। 6 नंबर पर है कि वो अपने बच्चों के साथ उस बने हुए ब्रेड को खा रही है। तो उसके लिए हम सेंटेंस लिखेंगे अंग्रेज़ी में, शी एंड हर चिक्स ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड। तो बच्चों ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इस सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस स्टोरी को आप एक बार घर में खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।